शिव ज्योति बिंदु जो जनमण के चक्र से न्यारा है, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्यों? वो सिर्फ परमार्थी है, स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी वो होते हैं जिनको अपना रथ होता है। मेरे तो अपना शरीर ही नहीं है, रथ ही नहीं है, तो मैं स्वार्थी कैसे हो सकता हूं? मैं अकेला ही हूं जो सदैव परमार्थी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। मुझे अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर ही नहीं लेता, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, न सुख लेता हूं और न दुख लेता हूं। सुख दुख से परे हूं और सदैव हूं, इसलिए मुझे सदा शिव कहा जाता है, सदैव कल्याणकारी। 5000 वर्ष का षष्ठी रूपी जो रंगमंच है, उसमें मैं कभी भी अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजाता हूँ। तो शिव बन जाते हैं तो उनमें सुप्रीम सोल शिवा प्रवेश करने की जरूरत है। राम बाप नारायण बनने से पहले, नारायण जब बन जाते हैं, नारायण बनने से पहले नेक्स्ट टू शिव नहीं है। नारायण बनने से पहले शंकर है या नहीं है? शंकर है। तो शंकर नेक्स्ट टू शिव नहीं है क्या? शंकर को भी तो नेक्स्ट टू शिव कहा है, नारायण को भी नेक्स्ट टू शिव कहा है, कृष्ण को भी नेक्स्ट टू शिव कहा है, प्रजापिता को भी नेक्स्ट टू शिव कहा है। जब लक्ष्मी नारायण आगे आ जाएगा तो सुप्रीम सोल को वो तो पता कैसे चलेगा कि इसमें है या नहीं है? कौन पता करेगा? वो कब आता है कब चला जाता है अभी पता पड़ता है क्या? है? अभी पता नहीं चलता। अभी के लिए ही बोल दिया है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। अगर बुद्धि में निश्चय बैठ गया है कि अमुक पर्सनालिटी नारायण बनने वाली है, पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, तो उस स्वरूप को याद करने से ऊंची स्टेज बनेगी या नीची स्टेज बनेगी? ऊंची स्टेज बनेगी। लेकिन बाबा हम लोग शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती। शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं कि अकेले आते हैं? तो जब साथ ही साथ आते हैं और जब जाते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ जाते हैं या अकेले ही जाते हैं? हैं? वो 3 मूर्तियां जिनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं, वो तीनों आत्माएं साथ ही साथ जाती हैं या उनमें से कोई रह जाती है? साथ ही साथ जाना और साथ ही साथ आना, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। क्या कहते हैं? शिव शंकर। शिव माने आत्मा, शिव माने आत्मा, और शंकर माने शंकरण। किसका किसका संकरण? 5 तत्वों का संकरण। क्या लिंग में क्या है? 5 तत्वों का सार रूप संकरण है। ऐसा संकरण जो कभी नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। जिस सार में से इतना विशाल रूप धारण करने वाली सृष्टि, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात संसार के सामने देखने में आता है।
और उस लिंग रूप में वास करने वाली जो चैतन्य आत्मा है, कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? आत्मा वही है पुरुषार्थी शंकर की, लेकिन कैसी आत्मा है? अरे संपन्न आत्मा। कैसी आत्मा? संपन्न आत्मा। वो मंदिर में पूजी जाती है ना मुकर रात में है। तब देखने वाला को और प्रवेश होने वाला को पता चलता है कि नहीं। मुरली में बाबा ने इसका जवाब दे दिया है। मैं जब आता हूँ तो किसी को पता चलता है? मैं जब जाता हूँ तो किसी को पता चलता है? न मेरे आने का पता चलता, न मेरे जाने का पता चलता। फिर बोला इस ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब प्रवेश करता हूँ, कब चला जाता हूँ। तो जैसे एक ब्रह्मा में आने का जाने का पता नहीं चलता, वैसे ब्रह्मा तो कई हैं, 5 हैं। ब्रह्मा पंचानन कहा जाता है। तो जिसमें भी आता है, जिसमें भी जाता है, आने जाने का उसको पता चलता ही नहीं। शिव कब आता है, कब जाता है, वो पता ही नहीं चलता किसी को। और शिव समान जो स्टेज धारण करता है, कौन? शंकर। उसका भी प्रैक्टिकल जीवन में भी यही हाल होता है। वो कब आता है और कब चला जाता है, किसी को पता ही नहीं पड़ता। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाची क्यों कहा? क्योंकि उसमें तीनों मूर्तियां विराजमान हैं। कैसे? ब्रह्मा की मूर्ति भी विराजमान, वो ब्रह्मा माँ हो गई, और बाप भी विराजमान, राम बाप भी हो गया। माँ और बाप दोनों का कॉम्बिनेशन जो अर्धनारीश्वर बनता है, वो क्या हुआ? वो भी विष्णु मूर्ति हो गई। वो भी विराजमान है। और ये तीनों ही मूर्तियां एक मूर्ति में विराजमान होने के कारण त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, ये लिखना चाहिए। बाबा अगर एक आत्मा उनसे अलग हो गई तो शंकर थोड़ी है, वो शंकर थोड़ी कहेंगे। कौन सी आत्मा अलग हो गई? कोई भी आत्मा में से एक अलग होगी। जैसे राम कृष्ण की आत्मा अलग होगी। कब होगी अलग? जैसे आपका शिव की आत्मा अलग। अरे शिव की आत्मा ही राम वाली आत्मा से अलग हो गई। शिव की आत्मा अलग हो गई कि शिव की आत्मा सदा काल के लिए समा गई? शिव की आत्मा तो जो है ना वो शिव बाबा सदा काल इस सृष्टि पर रहेगा या अल्पकाल के लिए रहेगा? फिर कि चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। कौन? बाप और दादा। बाप माना मनुष्य सृष्टि का बाप, कि आत्माओं का बाप। हाँ, आत्माओं का बाप तो वो तो देह है, उसको है ही नहीं। उसके जाने आने की तो कोई खास बात ही नहीं। एक सेकंड में वापस जाने की बात मनुष्य आत्माओं की है। ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं जो एक सेकंड में वापस जा सके। कौन सी आत्माएं? राम और कृष्ण की आत्मा। राम बाप और कृष्ण बच्चा, दो आत्माओं की बात है। वो दोनों आत्माएं जब चाहे तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज बना करके वापस जा सकती। फिर क्यों रुकी हुई हैं? बच्चों के लिए रुकी हुई। वो बाप कैसा जो बच्चों को
जलते हुए मकान के अंदर छोड़ करके खुद भाग जाए, है? उसको सच्चा बाप कहेंगे? ये सच्चा बाप है, सच्चा पातशाह है। पातशाह किसे कहते हैं? बादशाह को पातशाह कहते हैं। पात माने पत्ते। मनुष्य सृष्टि के कितने पत्ते हैं? 500 करोड़ पत्ते, 700 करोड़ पत्ते। उन सब का बाप है। सारी दुनिया में एटम बमों की आग फटेगी, आग लगेगी, तो क्या सच्चा बाप छोड़ के भाग जाएगा? भाग जाएगा? है? नहीं भागेगा। इस मनुष्य सृष्टि की आखिरी मनुष्य आत्मा को भी वापस लेकर के जाएगा या छोड़ के जाएगा? है? आखिरी मनुष्य आत्मा को भी लेकर के जाएगा। ऐसा सच्चा पातशाह है। वो है ही विश्व पिता, सारी विश्व आत्माओं का बाप। तो बताया, इसलिए उसको बापों का बाप कहा जाता है। प्रजापिता कंचनकाय बनने का टाइम में 550 करोड़ आत्मा का वाइब्रेशन जाना नहीं जाना? शिव सुप्रीम सोल को जानने की जरूरत है या नहीं है? सुप्रीम सोल को जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रजापिता को जानने की जरूरत नहीं है। अगर जानने की जरूरत भी है तो सिर्फ उन आत्माओं का जानने की जरूरत है जो 84 जन्मों में उसके संसर्ग और संपर्क में आए होंगे, उनका जानेगा। सबको जानने की क्या जरूरत? हर एक बाप जो है अपने बच्चों में इंटरेस्टेड होता है या दूसरे के बच्चों में इंटरेस्टेड होता है? किसके पीछे मेहनत करता है? अपने बच्चों के पीछे मेहनत करता है। तो प्रजापिता के भी कुछ विशेष अपने बच्चे हैं। किन बच्चों से बात करता हूँ? सूर्यवंशी तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। माने जो बाप के आ जाने के बावजूद भी बाप के सामने देहभान में आ जाए, उनसे बात नहीं करता। किनसे बात करता हूँ? जो रूहानी स्टेज में आज से अंत तक रहने वाले हैं, उनसे बात करता हूँ। कम से कम बाप के सामने तो आत्मिक स्टेज में रहे। बाप के सामने तो अहंकार नहीं आए, और औरों के सामने अहंकार आ जाए तो कोई बात नहीं। तो इस सृष्टि पर सदा कायम मेरा पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट है? शिव बाबा। आत्मा और शरीर दोनों का मेल शिव बाबा कहा गया। तो वो शिव बाबा की यादगार आज भी मंदिरों में बनी हुई है, देश में विदेश में। और जो भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं। जिन लिंग मूर्तियों का सात्विक रूप द्वापर युग के आदि में सोमनाथ मंदिर में देखा गया। सोमनाथ मंदिर में लिंग पत्थर का था, और उस पत्थर में
हीरा जड़ा हुआ था, वो यादगार है उस शिव बाबा की। क्या लिंग रूप में लुढ़कता रहता है इस दुनिया में 84 जन्म है? नहीं, साकार शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है वो आत्मा। तो जो आत्माओं में, आत्मा माने पुरुष, शरीर रूपी पूर्व में शयन करने वाला, आराम से शयन करने वाला। तो इस संसार में कौन सी पार्टधारी आत्मा है विशेष, जो शरीर रूपी पुरी में पार्ट भी बजाती है, फिर भी बड़े आराम से रहती है सदा काल। कभी तमो प्रधान नहीं बनती। कौन है? शिव बाप। अभी तो इस दुनिया का अंत हो रहा है ना, ज्ञान सूर्य छिपने वाला है। 68 की वाणी है ना, 68 में जो ज्ञान सूर्य दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रत्यक्ष था या नहीं था? था तो है? क्योंकि बाप तो मुकर्ररता के बगैर प्रवेश करते हैं क्या? नहीं, तो था या नहीं था? मुकर्ररता कब कहा जाए? कभी है साथ में, कभी नहीं है, तो मुकर्रर कहेंगे? नहीं, वो तो सदा काल साथ है। दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो भी मुकर्ररधारी आत्मा के साथ हैं या नहीं है? साथ ही। इसमें यदि विनाश होगा, हाँ, 2036 में यदि विनाश होगा तब तो विनाश की समय सुप्रीम सोल सबको लेके चले जाएंगे। सुप्रीम सोल विनाश की बाद सब आत्माओं को लेके सुप्रीम अबोर्ड में जाएंगे ना। सुप्रीम सोल को झाड़ में ले जाते हुए नहीं दिखाया गया, वहाँ तो शंकर को दिखाया है, और शंकर की बुद्धि में याद दिखाई है सुप्रीम सोल की। याद दिखाई सुप्रीम सोल की याद दिखाई है। लेकिन जो सोल सब जाएंगे ऊपर, हाँ जी, तो किसका साथ जाएंगे? बाप के साथ। बेहद के बाप दो हैं। हाँ, तो क्यों ना जो कामली आत्मा है, जो बाप समान बनते हैं, तो नीचे रह जाते हैं, और सुप्रीम सोल ऊपर चले जाएंगे। तो सुप्रीम सोल का साथी तो सब जाएंगे, सब आत्माएं। तो 2018 में जब राधा कृष्ण की जन्म होगा, तो उस समय आप बोलते हैं जे सुप्रीम सोल का जरूरत नहीं है, क्यों ना बाप समान बन गया बड़ा बच्चा। तो तब सुप्रीम सोल की विनाश की पहले ही सब आत्माओं को क्या करेगा? तो सुप्रीम सोल ऊपर चला जाएगा 2018 में। कोई ऊपर चला जाएगा, नीचे चला, उसका कुछ पता चलेगा? कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है? कोई अभी कोई प्रूफ है ना? लेकिन जो एक बार नीचे आ गया, ये फालतू की बात हो गई ना। कब ऊपर गया, कब नीचे आया कि नहीं आया, पता ही नहीं चलता। सिर्फ एक्ट के आधार पर पता चलता है, वाचा के आधार पर पता चलता है। लेकिन 2018 में जो भी जन्म होगा, उसका बाद सुप्रीम सोल का क्या रोल होगा? सुप्रीम सोल का रोल खत्म। तो क्यों? उसका रोल इसलिए खत्म है कि वो जो है वो वानप्रस्थ अवस्था में बैठता है। वानप्रस्थ अवस्था में बैठता है माने जितना मुक्ति धाम में चलेगा, शांति धाम में चले जाएंगे। जितना याद करेंगे, और जो जितना याद करेंगे उनको उतना अंदरूनी डायरेक्शन अपने आप मिलता रहेगा। अपने आप तो मिलता रहेंगे, लेकिन सुप्रीम सोल के ऊपर चले जाएंगे। ऊपर नीचे जाने का सवाल कहाँ है? वानप्रस्थ में जब जाएंगे, वानप्रस्थ स्टेज की है, साकार दुनिया में होगा उनका। हमारा सुप्रीम सोल जो है उसका काम है एक को संपन्न बनाने के लिए, आप समान बनाना। शिव और शंकर मिलाकर
एक कर देना। कोई कह ही नहीं सकता कि ये शिव है या शंकर है। अभी तो बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर पता चलता है ये ब्रह्मा ही बोलता होगा, शिव की भाषा नहीं हो सकती। अभी अंतर आता है ना, लेकिन उस समय संपन्न स्टेज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन है। जो बाप है सोई बच्चा है। लेकिन सुप्रीम सोल तो इस दुनिया में आकर प्रवेश करके बाप समान बनाया। हाँ। तब उधर से ऊपर से परम धाम से आकर प्रवेश करके बाप समान बनाया। हाँ जी। लेकिन जो भी बाप समान बन गया बच्चा, बड़ा बच्चा, हाँ। उसका बाद सुप्रीम सोल को फिर तो जाना पड़ेगा ऊपर। फिर जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेदारी तो बड़ा बच्चा ले लेगा, लेकिन सुप्रीम सोल की परम धाम में चले जाएंगे। स्कूल में तो परम धाम है। देखो यहाँ छिलके वाली आत्माएं हैं अनेक प्रकार की। कोई को दुख होगा, अरे निराकार शिव चला भी गया, और कोई सुखी होंगे, अरे अंतर क्या है, न चला गया न आ गया, वो तो मौजूद है। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। माने हाँ, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ साथ सतयुग में आवेंगे। उनको तो मुक्ति धाम में बैठना ही नहीं है। कहाँ जाना है? सुखधाम में जाना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्व से ये अधम शरीर देह बनती है। तो देह विनाशी या आत्मा अविनाशी? देह विनाशी है, और देह के धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाइयाँ, शिक्षा, वो भी विनाशी है। आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, परंतु आत्माओं का बाप जो शिव है, वो सृष्टि रूपी रंगमंच का रहने वाला नहीं है। कहाँ का रहने वाला है? सदैव ब्रह्मलोक का रहने वाला है। परम ब्रह्म का वासी है। वो कभी भी देह में बुद्धि से बास ही नहीं करता। जब सुप्रीम सोल भगवान बाप आते हैं तो कितना ट्रा 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 करता रहता है। और जो मूल बात है, क्या मूल बात है? नहीं, बाप की पहचान नहीं, बाप की पहचान नहीं है। वो तो स्वयं ही बाप है। वर्षा देने वाला बाप तो वो स्वयं ही है। प्रैक्टिकल में जो साकार वर्षा है, साकारी स्वर्ग का, उसका रचयिता साकार होता है या निराकार? वो तो स्वयं ही है। लेकिन काठ का मंडूक, काठ का मेढक यादगार नेपाल में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में, पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रां ट्रां करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता।
वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है, और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट, निराकार या साकार या साकार निराकार दोनों के मेल से। स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए? साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तो मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। उसका पक्का यादगार है शिवलिंग, वो है बाप त्रिमूर्ति में। ये जो शिव है ये शूटिंग पीरियड में आता है, तो ब्रॉड ड्रामा में क्यों नहीं आता है? क्या शूटिंग पीरियड में? शिव शूटिंग पीरियड में आता है, तो ब्रॉड ड्रामा में भी क्यों नहीं आता है? शूटिंग में जो होता है वही ब्रॉड ड्रामा में होता है। वो ब्रॉड ड्रामा में होता नहीं है। होता है। अगर होता नहीं है तो ऐसे क्यों कहा कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं? सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ। तो है ना, आपकी बात तो हल हो गई। ब्रॉड ड्रामा में भी होता है, लेकिन आप पहचानते नहीं है जो उसका सहयोग दे। इसलिए विधर्मियों का सहयोग देने लग पड़ते हैं, बाप का सहयोग नहीं देते। यहाँ भी उसकी शूटिंग होती है। आस्तिक किसको कहा जाता है? आस्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो। क्या? कोई साकार के ऊपर आस्था हो उसको कहा जाता है आस्तिक। और जिसकी कोई साकार के ऊपर आस्था न हो, सब झूठे हैं। कोई की बात न माने तो उसे नास्तिक कहा जाएगा कि आस्तिक कहा जाएगा? नास्तिक हो गया। तो माला में नहीं आता है। माला में कहाँ आता है वो? तो रामायण माला में तो अष्टदेव का पहला अष्टदेव होता है। अभी माला में आने की क्या दरकार जब तक शिव बाबा है? शिव बाबा तो फूल है, माला से भी ऊपर है। लेकिन माला में तो आता है वो माला से भी ऊपर है, मणका नहीं है माला का। माला से ऊपर जो माला का माला से ऊपर जो फूल होता है वो मणकों में नहीं गिनाया जाता है। तो शिव बाबा है। हाँ। तो शिव बाबा भारत जो है वो तो शिव बाबा नहीं है, वो तो रामाली आत्मा है। लेकिन ये आपकी मेंटेलिटी है। जो सूर्यवंशियों की मेंटेलिटी है वो उसी को शिव बाबा मानेंगे, वो अलग अलग नहीं मानेंगे। शिव अलग है, बाबा अलग है, ऐसा उनकी बुद्धि में होगा ही नहीं। शिव बाबा जो शिव है सोई बाबा है, जो बाबा है वही शिव है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। जो आत्मा और शरीर दोनों का मेल हो गया तो आप उसे आत्मा कह दो तो वही बात, देहधारी कह दो तो वही बात है, तो एक ही